अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ शौक और हमारे यूट्यूब चैनल यूसुफ थॉट देख रहे हैं। सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है फ़बिया ये अला रबिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान पाक की ये आयत सूरत रहमान में 31 दफ़ा आई है। इसका मतलब ये है क्या तुम खुदा की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज अल्लाह का शुक्र है हम सबके पास सब कुछ भी होते हुए भी हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। वजह हमारे घरों में बेपर्दगी बहुत ज़्यादा होगी, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होगी, माँ बाप का अदब ख़त्म हो गया, छोटे से प्यार ख़त्म हो गया, बुज़ुर्गों का एहतराम ख़त्म हो गया, उस्तादा की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। माल और दौलत के पीछे हम लोग लग गए हैं। जितना भी हमारे पास माल दौलत है उसकी अफादत हमारे पास खो गई है। किसी के पास एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की तमन्ना करता है, किसी के पास एक घर है वो दूसरे घर की तरफ जाता है। जो ये नहीं देखते कि जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है वो आपके पास क्या नेमतें है। आज हम बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर रिक्शे वाले, गरीब मजदूर, कोई अपाहिज है, कोई लवारिस है, कोई बीमार है, कोई किसी के पास दवाई के पैसे नहीं हैं, जिनके पास सब कुछ होते हो फिर भी मुश्किलात में। क्या वजह है कि हम लोग इस वजह से इतने मायूस हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से कि हम लोग ख़ुदकुशियाँ करने में तुले हुए हैं। क्या वजह है कि हम लोग हर चीज़ होते हुए भी हमारी ज़हनी सुकून नहीं है। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वजह है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हमारे पास सेहत है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। आपको जब पता है आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, एक आपके पास सांस के लिए जो हमें मुफ्त मिलती है उसका हम अल्लाह ताला से शुक्र अदा नहीं कर सकते। उनके लिए भी जब आप कोरोना में चले जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन लगती है। एक सिलेंडर जो चंद घंटों में चलता है उसके लिए कितने पे करने पड़ते हैं। जब हम मुफ्त सांस लेते हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। जिनकी 2 किडनियाँ हैं वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उनसे पूछें जिनकी दोनों किडनियाँ काम करना छोड़ गई हैं। किसी का दिल सही तरह काम नहीं कर रहा, किसी के फेफड़े काम नहीं करे, ये आपको सब चीज़ें मुफ्त मिली हैं। अल्लाह ताला आपसे क्या मांगता है। ये भी नहीं करता कि आप नमाज़ ना पढ़ें तो आपको खाना पीना रोक देता है। ये भी नहीं करता कि आप मेहनत करें और आपको जज़ा नहीं देता। आप दुआ मांगे वो दुआ कबूल नहीं करता। सिर्फ़ वो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तमीज़ जानवरों में इंसानों में यही फ़र्क है कि तमीज़ और शुक्र अदा कर। जानवर भी शुक्र अदा करते हैं। आप जानवर हर किसी के जानवर का जब वो अज़ान होती है, जब चीनी परिंद जब अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अल्लाह का दिए हुए शुक्र पे शुक्र अदा नहीं करते। इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी मजदूरी का सामना है। जिस्मानी मजदूरी ये होती है कि आपका जिस्म थक जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए दगो-दौड़ रखते हैं। दिमागी तौर पे हर वक़्त आप 2 को 4, 4 को 6, 6 को 8, 8 को 10 करने के चक्कर में लगे होते हैं। 10 को 40, 40 को 80, 80 को 100, 200, 300, 400 करने के चक्कर में लगे हैं। जितना अल्लाह ताला ने दिया है, हाँ बढ़ना आप लोगों का फितरती अमल होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही छोड़ दें। कि आप जो कमा रहे हैं उस पर शुक्र अदा करें, अपनी ज़कात दें, अपने सदक़ात दें, अल्लाह ताला की दी हुई रिज़्क़ पे शुक्र अदा करें। आप खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, यही अल्लाह ताला के। किसी को 2 रोटियां वक्त की नसीब नहीं होती, किसी को दवाई नसीब नहीं होती, किसी को बहुत से मसले मसाइल हैं। आप अस्पताल भरे हुए, जाके आप अस्पताल में जाके देखें, सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखें, रश लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है कि लोग अपनी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। किसी को कोई आर्ज़ा मुब्तला है, किसी के बच्चे को पोलियो हो गया, किसी के बच्चे का दिल में सुराख है। ये क्या वजह है कि हम लोग फिर भी इतना कमाने के बावजूद इतनी परेशानी क्यों गुजारते हैं। पानी की एक बूंद पीने के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि पानी का एक बूंद भी पी सकते अपने जब तक अल्लाह ना चाहे। कि अल्लाह की ताला की तरफ से आपको नेमतें हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे उतनी आपके अंदर बेहतरी आएगी। आपने बहुत बड़े लोग देखे होंगे जो तरक्की करते हैं। हर जो सोना होता है ना वो पहले काला होता है, उसको तराशा जाता है, तराश के वो एक सोना बनता है।
आप ये देखेंगे, आप जब आपके अगर आज मेहनत कर रहे हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। आपको 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें दी हुई हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ। आपको 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र अदा करना चाहिए। आपको नमाज की शहादत है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि हम नमाज़ पढ़ें लेकिन आप अपने घर वालों को देखें, आप अपने हमसायों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा उसको भी नमाज की तलकीन ज़रूर करें, ये आपका फ़र्ज़ है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने नेकी कर ली तो मैं बस जन्नत में चला जाऊँ, मेरा हमसाया ना जाए, मेरे घर वाले ना जाए, मेरे रिश्तेदार ना जाए, मेरे जाने दोस्त ना जाए, अहबाब ना जाए, ये नहीं। जब आपने नमाज़ पढ़नी है, अपने नेकी का काम करना है, अपने दोस्तों को भी कहें, अपने रिश्तेदारों को भी कहें, ताकि उनको भी तलकीन हो। आप अपने सदका ज़कात अल्लाह की राह में इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह ख़र्च करें। आप देखेंगे आपके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की होती जाएगी। सूद के काम से आप परेशान होंगे, लेकिन अल्लाह के साथ तिजारत में आपको दिन रात 4 दुगनी आपकी बरकत होती जाएगी। कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन वो रात को दवाई खा के सोते हैं कि ताकि वो 2-4 घंटे सो सकें फ्रेशनेस के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ज़हनी सुकून नहीं होता, क्योंकि वो उनकी सारी तवज्जो पैसा कमाने में है। बेशक हलाल तरीके से कमाया जाए, बेशक हराम तरीके से कमाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने ख़र्चे उस हिसाब से स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जी मैंने इतना स्टैंडर्ड रखना है। एक वाक़या मैं आपको सुनाता जाऊँ। एक दफ़ा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक मेरे घर में बरकत नहीं है, मैं जितना कमाता हूँ लेके आता हूँ ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा सल्लम ने कहा कि तेरा घर में बेपरदगी है, जब तू जाता है बाहर निकलता है तो बाहर से जो गैर नमाजी लोग गुजर रहे होते हैं वो तेरे घर की तरफ देखते हैं तो तेरे घर में बेबरकती आ जाती है। तो वो जो साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु थे वो आते हैं अपने घर के अंदर जहाँ पे बेपरदगी वाला आसार होते हैं, चादर लटका देते हैं। फिर वो नमाजी बेनमाजी कोई भी देखे तो वो अंदर झांक नहीं सकता था। तो उससे क्या हुआ कि इनके घर की बेपरदगी ख़त्म हुई और अल्लाह ताला ने उनको रिस्क में बरकत डाली। आप देखें कि मुर्गियों को चारा डालने से बरकत आ जाती है, जानवरों को चारा डालने से बरकत आ जाती है, किसी को पानी पिलाने से बरकत आ जाती है, किसी को दवाई देने से बरकत आ जाती है, किसी को रोटी देने से बरकत आती है। किसी के साथ हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था कि वो हमेशा किसी के साथ खाना खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये दस्तूर था कि वो किसी के साथ खाना खाते थे। एक दफ़ा उनको कोई बंदा नहीं मिला जो उनके साथ बैठ के खाना खाए, तो उन्होंने बाहर से एक बंदे को बुला लिया जो भूखा था। उन्होंने बुलाया तो उन्होंने जब देखा कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, लेकिन उसने बंदे ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको खाने का कहा और खाना खिलाया। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोई मांगने भी आ जाए तो सबसे छोटा नोट 5 का या 10 का, अब तो 10 का है, वो दे देते हैं, जी बड़ा तीर मार रहे हैं। हम लोग कोई अगर कोई एक से दूसरी दफ़ा पैसे मांगे उसकी तो हमें मसला होता है। हम अपने एम्प्लॉयज़ के पैसे रख लेते हैं, हम इसकी छुट्टी के पैसे काट लिए, वो कर लिए। बच्चियों की जहेज़ बिला वजह हमने इतना जहेज़ ख़र्चा अपने पर्ची में डाला। भाई एक दस्तूर है, हम जितने इस्लामी रवायत से हटते जा रहे हैं हम और परेशान होते जा रहे हैं। आप बस एक कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ नेमतें दी हुई हैं, सब नेमतें सब तरतीब दी हुई ज़िंदगी की, और कहा हुआ है कि तुम कौन कौन सी मेरी नेमतों को झुठलाओगे। खाने पीने की हवाले से आटा देख लें आप, चावल देख लें आप, दूध देख लें आप, पानी देख लें आप, सांस देख लें आप, सेहत देख लें आप, रोज़गार देख लें। कईयों के पास फैक्ट्रियाँ लगी हुई फिर भी परेशान है, कई गरीब हैं वो भी परेशान हैं। परेशानी का हल एक ही है कि आप अपना रिश्ता अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी चलाएं, उसके खाने का दिए हुए खाने पर शुक्र अदा करें। और अगर आपके पास कोई हिस्सा है किसी को देने के लिए तो अपना खाने का जो भी पैसे वगैरह हिस्सा वो किसी को गरीब को भी दे दें या किसी दूसरे बंदे को दे दें, किसी रिश्तेदार को दे दें जिसको ज़रूरत है। अपनी चादर उतनी फैलाएं जितनी आप फैला सकते हैं, ताकि आपको कल को कोई मुसीबत ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो हमारी ऊपर आफतें मुसीबतें आई हुई हैं बिला वजह की, इतनी नेमतें देने के बावजूद हम परेशान आज, ठीक वो परेशानी हम सब से दूर करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ है
उस रास्ते में हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो सुन्नत का तरीका है उसी सुन्नत के तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें। जो ज़िंदगी का तरीका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह, हज़रत अली वजीर रज़ी अल्लाह, वजहूर रज़ी अल्लाह ने दिया हुआ है, उस तरीके से गुजारें। इमाम हसन हुसैन के तरीके से ज़िंदगी गुजारें, औलिया इकराम के तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, हमें अपनी आप को इस तरह नहीं कि जिस तरह हम लोग बाहर अपने किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह भी लाल कर लो, किसी ने उल्टा लटका हुआ तो अपने आप को भी उल्टा लटका लो। अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को कंट्रोल करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमें इतना दे कि हम किसी के आगे अपना हाथ ना फैलाएं। मेरी उम्मीद है कि ये एक जो मेरी वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमारा ही ये कॉन्सेप्ट है कि ये इस कड़ी की पहली वीडियो है जिसमें हमने एक बात की है कि जो भी आप करें अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी नेमतों को देखें। जो आपके पास नेमत नहीं है वो जो आपके पास नेमतें हैं वो किसी और के पास नहीं है, जो किसी और के पास है वो आपके पास नहीं है। ये अल्लाह ताला ने सब बंदों को बराबर रखा हुआ है, कोई एक से बढ़कर एक नहीं है। गरीब को भी वो दे रहा है, अमीर को भी वो दे रहा है, वो अफ्रीका में बैठा हुआ इंसान को दे रहा है, वो एशिया में बैठे हुए, वो अमेरिका में बैठे हुए इंसान को भी दे रहा है, वो दुनिया भर में दे रहा है। किसी को भूखा नहीं सुला रहा, किसी को इस तरह नहीं रख रहा जिस तरह हम रखते हैं। हाँ, थोड़ी तंगी पेशी हर ज़िंदगी में आती रहती है, वो भी हम अगर देखें तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हमें वो नेमतें भी जल्दी से कट जाती हैं। सारे अंबिया कराम की आप ज़िंदगी देख लें, तमाम को मुश्किलात आई, उनसे कठिन मुश्किलात हमें नहीं आ सकती। हमें बस अपने इरादे मजबूत करने पड़ेंगे, अपना ईमान तक़वा अपना मजबूत करना पड़ेगा। और एक बात जो भर के रखना चाहिए, हर वक्त हम दुरूद पाक और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे अमल करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आप इन तमाम परेशानियों से निकल आएंगे। और जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा करें फिर मुलाकात हो के आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।